एग्ज़ाम ख़त्म और अभी जैसे ज़िंदगी एकदम से म्यूट में चली गई है। ना हमारे पास करने के लिए कुछ है, बस इंतज़ार है रिज़ल्ट आने का। अभी मैं अपना एसएससी सीजीएल मेंस का पेपर दे के आया हूँ और मुझे एक्चुअली में नहीं पता था कि ये मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। मैंने सोचा था कि जैसे ही मेरा एग्ज़ाम ख़त्म होगा, तब मैं मूवीज़ देखने लग जाऊँगा और जो भी मुझे करना है वो। ना कोई खुशी है, ना कोई रिलीफ है कि एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। बस है तो एक अजीब-सी बेचैनी, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो हमारे पास कोई एक शेड्यूल था कि सुबह उठ के लाइब्रेरी जाना है, उसके बाद मॉक्स लगाने हैं, उसके बाद उसको एनालिसिस करना है, फिर रिवीज़न करना है जहाँ पे जो वीक पॉइंट है। तो इसी तरीके से पूरा दिन एक शेड्यूल था और सब कुछ पूरा टाइम उसी में निकल जाता था। लेकिन जैसे अभी एग्ज़ाम ओवर हुआ है, तो कोई आइडिया नहीं है कि अब क्या करना है। बिल्कुल एक खालीपन सा लगता है। पूरे दिन मैं यूट्यूब पे स्क्रॉल करता रहता हूँ और देखता हूँ कि आंसर की कब आ रही है और फिर लोगों का ओपिनियन देखता हूँ कि उनका एग्ज़ाम कैसा हुआ है, क्या मेरे इतने मार्क्स बन पाएंगे कि जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए। एक तो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टिनिटी है फ्यूचर को लेके और अभी टाइम निकालने के लिए वो भी मतलब बहुत मुश्किल होता जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। अगर आपके साथ भी यही सब हो रहा हो जिसमें आप एग्ज़ाम आंसर के आने का वेट कर रहे हो और एग्ज़ाम के बाद का जो खाली समय होता है उसमें आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हो, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसी गलतियाँ कर देते हैं ना, जिसकी वजह से फिर उनको वापस से स्टार्ट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। अभी स्टार्ट करते हैं मेरी जर्नी से। मैंने एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन आज से लगभग 1.5 साल पहले स्टार्ट की थी। तब मैं बीएससी फाइनल ईयर के अंदर था और मेरे पास करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन थे। आइदर मैं आईआईटी जेईई की तैयारी करूं या फिर एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम की तैयारी करूं। तो फिर मैंने मेरे अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से मैंने डिसाइड किया कि मैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम की तैयारी करूंगा। और यही मैंने पहले अटेम्प्ट में सोचा था कि पहले अटेम्प्ट में निकालूंगा और इस तरीके से नहीं करूंगा कि मेरे मल्टीपल अटेम्प्ट बन जाए। तो फिर मैंने बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू देखे और बहुत सारी वीडियोस देखी कि मैं नहीं चाहता था कि मैं वो सारी गलतियां करूं जो बहुत सारे लोग करते हैं, जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन 3-4 साल के बाद होता है। तो मैं चाहता था कि मैं किसी और की गलतियों से सीख के उनको ना दोहराऊं। तो फिर मैंने बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी की। हालांकि कभी भी आपकी प्रोग्रेस का ग्राफ स्मूथ नहीं जाता है, तो मेरी लाइफ में भी बहुत सारी परेशानियां आई और उसकी वजह से मैंने ये भी डिसाइड किया था कि अब मैं यूट्यूब पे उन सारी चीज़ों को कैसे मैंने डील किया है उसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। तो सब कुछ सही चल रहा था और फिर मेरा प्रीलिम्स भी हो गया लकीली, क्योंकि बहुत सारों का जिनका पहले प्रीलिम्स हर बार होता था, मेंस दे के आते थे, उनका इस बार प्रीलिम्स भी नहीं हुआ। तो इस मामले में मैं काफ़ी ज़्यादा लकी रहा कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स से फ्री हो गया। और उसके बाद मैंने मेंस की प्रिपरेशन चालू की। बहुत बढ़िया शेड्यूल बना हुआ था जिससे मेरा कॉन्फिडेंट भी बिल्ड होता जा रहा था। लेकिन एग्ज़ाम से कुछ समय पहले फिर वही इनसिक्योरिटी और पास्ट ट्रॉमा की वजह से मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था एग्ज़ाम से 7-8 दिन पहले। लेकिन फिर भी मैंने खुद को संभाला और मेंस का पेपर दे के आया। अब मेंस के पेपर में सब कुछ सही गया, लेकिन कंप्यूटर की वजह से फिर से एक इनसिक्योरिटी आ गई कि अगर कंप्यूटर हो जाता है तो फिर मेरी लाइफ सेट हो सकती है और अगर कंप्यूटर नहीं हुआ तो फिर से मुझे इसी स्ट्रगल के अंदर आना पड़ेगा। तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है और यही सब बहुत सारे लोगों की दिक्कत है। देखो, 3 तरीके के स्टूडेंट है जो मेंस दे के आए हैं, जिनमें पहले ये है कि जिनको पूरी तरीके से श्योर है कि उनका सिलेक्शन हो ही जाएगा, और दूसरे उस कैटेगरी के जिनको पता है कि उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला क्योंकि उनके मेन सब्जेक्ट ही बिगड़ गए। और तीसरे कैटेगरी में मैं आता हूँ जहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर मेरा कंप्यूटर में हो गया तो फिर फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि कंप्यूटर कुछ इस बार ज़्यादा ही हार्ड पूछा था। तो अभी काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है और इसी के चलते कहीं बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, बहुत बेचैनी सी हो रही है, क्योंकि मैं अभी कुछ कर नहीं रहा हूँ, मेरे पास कोई नेक्स्ट एग्ज़ाम है नहीं जिसके लिए मैं प्रिपेयर कर सकूँ। और अब साइकोलॉजी के हिसाब से देखें तो जब हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे तब हम एक अलार्म लगा के रखते थे। हमारे पास एक सिलेबस था, हमारे पास एक टारगेट था, कि एक होप भी थी, साथ ही एक डर भी था, जिसकी वजह से हम लगातार कुछ ना कुछ कर रहे थे। और जब इस वक्त जब हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तब हमारे अंदर ये सारी फियर, एंग्जाइटी, थोड़ी सी एक बेचैनी कि हम कुछ कर नहीं रहे, थोड़ा सा ये डर कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा, और जब तक वो रिज़ल्ट आएगा
तब तक हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर चुके होंगे, और अगर रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आया तो हमने ये सारा टाइम वेस्ट कर दिया। जब हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जा रहा था, लेकिन जब अब हम कुछ नहीं कर रहे हैं तब हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन होता चला जाएगा। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी जो ये टाइम है ना, इसको हम बेस्ट वे में यूटिलाइज करें। आइडेंटिटी इसको करने के 3 तरीके हैं। तो देखो, ये खालीपन को निकालने के एक तरीका ये है कि आप ये सोचने लग जाए कि अब मैं जो भी है पढ़ाई वगैरह जो मुझे नेक्स्ट करना है उसको मैं कल से स्टार्ट करूँगा। तो ये कल कब 1 हफ्ता बन जाएगा, कब 1 महीना बन जाएगा, कब 2 महीने निकल जाएंगे, और फिर नया नोटिफिकेशन आ जाएगा, और जो इतना गैप आ जाएगा तब आपसे फिर क्वेश्चन होने ही नहीं लगेंगे, और फिर आपको लगेगा कि मैंने इतनी मेहनत की थी तो मुझे तो ये चीज़ें आती है, इसको तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। लेकिन एक्चुअली उस वक्त आप उन चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने बहुत लंबा गैप दे दिया है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखें, उसके साथ में आप फिर से अपने आप को कॉन्फिडेंट में लाने के लिए आपको एक शेड्यूल बनाना होगा। और मतलब इन सब चीज़ों से बचने का, जो भी ये एंग्जाइटी और ये सब खालीपन है, मैं इसको खालीपन ही नाम दूंगा, सबसे बेस्ट यही रहेगा। तो ये खालीपन है, इससे निकलने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप ये कर सकते हो। इसके लिए 3 सबसे इम्पोर्टेंट तरीके हैं, इसके लिए 3 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीके हैं, जिसमें सबसे पहला है कि आप अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करो। अभी आपकी इमेज थोड़ी सी इस तरीके की बन गई है कि आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हो, आप एग्ज़ाम देते हो, फिर रिजल्ट का वेट करते हो, फिर दूसरा एग्ज़ाम देते हो। तो इस आइडेंटिटी को शिफ्ट करो, आप कुछ और चीज़ें सीखना स्टार्ट करो, जो अभी आप कर सकते हो फ्री टाइम में, जो आप करना चाहते थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हम जिन चीज़ों को पेंडिंग में रखते हैं कि जैसे मेरा एग्ज़ाम खत्म होगा उसके बाद में मैं ये सारी चीज़ें चालू करूँगा। जैसे मैंने सोच रखा था कि मुझे यूट्यूब चैनल चालू करना है, पर मैं यही वेट करता था कि कब मेरा एग्ज़ाम खत्म हो, कब फिर मैं यूट्यूब के लिए स्टार्ट करूँ। बट मैं कर ही नहीं पा रहा था। मेरे दिमाग में ये था कि अब जैसे एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ जाए, जैसे आंसर किया जाए, उसके बाद स्टार्ट करता हूँ। तो ऐसे हो नहीं पाता फिर। दूसरा कि हमें फिर से शेड्यूल बनाना है, जैसा कि हमारा पहले शेड्यूल हुआ करता था, जिस शेड्यूल के हिसाब से हम काम करते थे। अब मैं इसमें पढ़ाई करने की नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो भी आप काम करो वो एकदम रैंडमली मत करो। आपके पास पूरे दिन का शेड्यूल होना चाहिए कि आपका दिन किस तरीके से बीतेगा। जब आपको पता ही नहीं होगा कि आपका दिन किस तरीके से बीतने वाला है, तो डेफिनेटली आपको बोर्डम बहुत ज़्यादा फील होगा। आपको पता नहीं होगा कि आपको किस तरीके से कौन सा काम करना है। अगर आपने डिसाइड कर रखा है कि मुझे इतनी मूवीज़ देखनी है, तो उसका भी एक शेड्यूल फिक्स होना चाहिए। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपको रिजल्ट के ऊपर इतना ज़्यादा रिलाई नहीं करना है। आप इस एग्ज़ाम के अलावा भी कुछ और हो। आप ऐसा नहीं है कि अगर आपने सीजीएल नहीं किया तो आप कुछ भी नहीं हो। आप इससे बहुत ज़्यादा कुछ हो। तो अपने आप को एक्सप्लोर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और वो सारी चीज़ें आप अभी से स्टार्ट कर दो जो आप कब से करना चाह रहे थे। ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि जैसे ही मेरा एग्ज़ाम खत्म होगा उसके बाद मैं कुछ स्टार्ट करूँगा। अगर आपको जिम जाना था तो आप जिम स्टार्ट कर दो, आपको कुछ लिखना था, आपको वीडियोस बनानी है, आपको कुछ भी करना है, तो वो अभी स्टार्ट कर दो। इस सब में ना तुम अकेले नहीं हो, ये सारी सिचुएशन सबके साथ गुजर रही है। लेकिन जो आदमी इस टाइम को वेस्ट कर देगा, और क्योंकि ये ओवर थिंकिंग का लूप है, और अगर आप इसमें फंस जाओगे तो फिर आप उन सब लोगों से पीछे रह जाओगे जहाँ से आप अभी बहुत ज़्यादा आगे थे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस समय को बिल्कुल खाली मत जाने दो, इसमें अपने आप पर काम करो, और जो भी आप कर सकते हो वो सब करो। क्योंकि मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ कि जितना कॉन्फिडेंस मैंने एग्ज़ाम प्रिपरेशन के दौरान गेन किया था ना, अभी जैसे उसका डाउनफॉल चल रहा हो, वो सारा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कि मैं पूरे दिन करता क्या हूँ, मैं बस कुछ भी नहीं करता। मैं यूट्यूब पे जाके देख रहा हूँ कि रिजल्ट कब आएगा, आंसर की कब आएगी, और वहाँ से कोई सेटिस्फेक्शन आंसर मिल नहीं रहा। लोगों को व्यूज़ दे रहा हूँ फालतू में। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं खुद पे काम करूँ। और मेरी जैसी हालत बहुत सारे लोगों की है। जब मैं वहाँ पे जाके कमेंट पढ़ता हूँ कि अब क्या करें, बहुत खालीपन सा महसूस हो रहा है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इसी तरीके के कंटेंट लाने वाला हूँ। और भी अगर आपको किसी चीज़ टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो फिर कमेंट करके ज़रूर बताएं।